लियो, आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मई के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, अगर आप लोग अपनी किसी भी तरह की मॉनेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी तरह की आपको चिंता है भविष्य को लेकर के, तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से जो है पैसा जनरेट करते हैं। आप लोगों ने अपनी बहुत मेहनत करी है जिससे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस को लेकर के जो आपका प्रेजेंट है उसको आप ख़राब क्यों करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको, जब आप इतने काबिल लोग हैं, आपके पास में इतना सारा टैलेंट है, तो आप लोग क्यों किस चीज़ के लिए घबराते हैं। जो सर्कमस्टांसेस चल रही हैं उनसे ईश्वर आपको हेल्प करेंगे निपटने के लिए, और फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले से ही क्यों घबराते हैं कि कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। आप लोगों के पास में पेंटिकल्स की ऊर्जा है। मेक श्योर कि आपको अगर फाइनेंस संबंधी कोई भी टेंशन अगर आपको सता रही है तो इस तरह की कोई भी अनहोनी नहीं होगी, और जो आपके पास में है आप उसके साथ में खुश रहिए, और जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप और वेल्थ और अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि ईश्वर हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम्हें उसी की कद्र नहीं है तो फिर और दे करके क्या फ़ायदा। तो मेक श्योर कि आपको जो भी ईश्वर ने चीज़ें दी हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है, आप उनके प्रति ग्रैटिट्यूड और उनके प्रति हैप्पीनेस का भाव रखें। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को आप जो है जाने दीजिए, और जो आपके पास में जो भी आपने अपनी मेहनत से जनरेट किया है आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हीलिंग के लिए हमारे पास में मैसेजेस हैं आपके लिए। 9 द हर्मिट, 5 द हेरोफेंट एंड 16 द टावर। अगर आप लोग जो है लोनली फील कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत टाइम से जो है अपनी फीलिंग्स, जो भी आप लोगों को महसूस हो रहा है, चाहे वो दुख है, चाहे वो तकलीफ़ है, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे किसी इंसान ने आपको दुख दिया है, उस चीज़ को लेकर के जो भी आपको मतलब जो भी आपके दिल में दर्द है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने का समय आ गया है लियो। क्योंकि अगर आप अपने मन में इन चीज़ों को दबा करके बैठेंगे, तो आप रिलीज़ नहीं करेंगे, तो आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आप जो है इन सब चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तभी तो अपनी लाइफ में और खुशियों को, हैप्पीनेस को, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ब्लॉकेजेस जो है हम ही लोग क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो हमारी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से हो, चाहे दूसरे इंसान ने हमारे साथ दगा दिया हो उस वजह से हो। तो मेक श्योर कि मतलब जो है आप अपने साथ ज़्यादती ना करें प्लीज़। जो भी आपके साथ में बुरा हुआ है, जो भी नेगेटिविटी आ गई है जिसकी वजह से आपने अपने आप को लोनली कर लिया है, आप अपनी चीज़ों को शेयर करना नहीं चाहते हैं, या आप अपने तक ही सब चीज़ों को सीमित रखना चाहते हैं, तो उस मोड से अब आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। उन सब नेगेटिव थॉट्स, सर्कमस्टांसेस और उन सब गलत लोगों को अपने ज़िंदगी से जाने दीजिए, और जो आपके पास में है, जो एक्चुअल में आपके जो लोग हैं, जिनके साथ में आप अच्छा फील करते हैं, उनके साथ अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी फीलिंग्स अब जो है नहीं बता करके मैं अपना मजाक नहीं उड़वाऊंगा या उड़वाऊंगी, तो आप अपनी एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ईश्वर के साथ उसको साझा कर सकते हैं। आप कोई अपनी डायरी बना सकते हैं जिसके अंदर आप डेली अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स है, जिस भी तरह की फीलिंग्स है, जो भी आपको फील होता है, वो सारा जो है आप उसके अंदर निकाल करके उसको सेफ रख सकते हैं, ताकि वो चीज़ें जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करके आप अपने साथ में जो है एक अच्छा ट्यूनिंग अपने साथ मतलब स्टैब्लिश कर सकते हैं। ईश्वर के साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है इन सब नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के और अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकें। और आपको रियली के अंदर पूजा करने की बहुत ज़रूरी है। आप जो भी धर्म में हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस रूप स्वरूप में मानते हैं, और अगर आप ईश्वर में नहीं भी मानते हैं तो ये तो मानते हैं कि इस सृष्टि को कोई ना कोई किसी न किसी ने बनाया है और कोई ना कोई इस चीज़ को चला रहा है। तो जिस भी फॉर्म में आप ईश्वर को मानते हैं, नेचर की फॉर्म में, चाहे आपके अपने कोई इष्ट हैं उनकी फॉर्म में, आप उनसे प्रार्थना कीजिए
कि मतलब आप जो है लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सब दर्द को, इन सब नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करके अपने आप को खुली चैन की सांस में रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इजी महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थे उनका तो अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है। क्योंकि द टावर का कार्ड ये सीधा सीधा मतलब ये चीज़ बता रहा है कि जो भी आपने लाइफ में नेगेटिव झेला है या जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उन सब नेगेटिव चीज़ों का अब टूटने का वक्त आ गया है। वो सारी नेगेटिव दीवारें, वो सारे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, वो सब आप ख़त्म होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको अपना विज़न भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अगर आप अपना विज़न ही सही नहीं रखेंगे तो आप आगे की साइड बढ़ेंगे कैसे। तो इस चीज़ के लिए मेक श्योर कि आप अपना विज़न एकदम क्लियर रखें और अपने नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंदर छोड़ दें और ईश्वर को बोलें कि ईश्वर मुझे इस बैगेज से रिलीज़ कीजिए और मेरे अंदर जो है आपकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं, उससे मुझे पूरा फुलफ़िल कर दीजिए ताकि मैं अपनी आगे की लाइफ चैन से, सुकून से और आराम से जी सकूँ। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड है अबंडेंस का। देखिए, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। देखिए, फिर से आपके लिए वही मैसेज आया है कि ईश्वर आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का जो ईगो होता है ना, वो मतलब इस चीज़ पे हम लोगों को आगे नहीं जाने देता कि नहीं, मेरे साथ प्रीवियस के अंदर गलत हुआ था, मैंने तो इसके अंदर ये सब चीज़ें अच्छी करी थी, लेकिन आपने मेरे साथ गलत होने दिया तो इसका मतलब अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं। जब आप इस तरह के थॉट्स को क्रिएट कर लेते हैं तो आप खुद के लिए ही ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, हर समय एक सा नहीं होता। जिस तरह से लाइफ के अंदर सकारात्मक बदलाव भी ज़रूरी है तो नकारात्मक सिचुएशंस भी ज़रूरी है, वरना आपको उन पॉजिटिविटीज़ का आभास कैसे होगा, आपको खुशी कैसे मिलेगी। अगर ज़िंदगी के अंदर नकारात्मक सिचुएशंस अगर भगवान हमारी लाइफ में नहीं भेजेंगे तो हमारा अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। तो मेक श्योर कि आप उन नेगेटिव सिचुएशन से हार करके अपने आप को नेगेटिविटी में कन्वर्ट मत कीजिए। आप लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग हैं। तो अपनी समझदारी का सदुपयोग के साथ में उपयोग कीजिए, किसी भी चीज़ को लेकर के मत बैठिए। I recognize that I have chosen fear and I choose again. I choose love. Now it's time for you कि आप जो वो डर है, जो वो नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करें, उन सारे बैगेज को रिलीज़ कीजिए। वो पास्ट की चीज़ें हैं उनको पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो ही आपका फ्यूचर का आउटकम बढ़िया होगा। और ईश्वर की हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, हर तरह से आपके लिए अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट कि आपको उस चीज़ पे अवेल करना होगा। अगर आपके सामने खाने की थाली रखी है लेकिन आप रूस के बैठे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे दिन में भूख लगी थी तो आपने नहीं दिया, ये बात नहीं होती है। सब चीज़ों का अपना अपना सही वक्त होता है। तो मेक श्योर जब ईश्वर आपके सामने थाली परोस रहे हैं तो आपको उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि ठीक है, मेरे कर्मा थे जो रिलीज़ हो गए, जिसकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अगर अब आप मेरे को मदद कर रहे हैं, आप मेरे लिए चिंतित हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत प्रेमपूर्वक ग्रैटिट्यूड के साथ में मैं उसे स्वीकार करता हूँ। Surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dream. देखिए, फिर से आपके लिए ये मैसेज है, आप लोग अपने आप को खोलिए। क्यों आपने अपने पास्ट की सर्कमस्टांसेस को लेकर के दिल में इतना बैठा रखा है। और देखिए, अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि मेरे को इस चीज़ के अंदर कैसे क्या करना चाहिए, तो उसका एक सिंपल फंडा मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जो है कभी भी मतलब किसी भी टाइम जब भी आपको समय मिले, छत के ऊपर जा कर के या कभी भी गार्डन में जा कर के या अपने डोर से बाहर निकल कर के आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंदर अपने आप की जो नेगेटिव थॉट्स है उसको भेजना चालू कीजिए। क्योंकि ईश्वर इतने प्योर होते हैं कि उनको आप कुछ भी दे दीजिए, वो
आपका जो है पॉजिटिव आउटकम के अंदर ही उस चीज़ को बदल देते हैं। तो मेक श्योर कि आप ईश्वर से इस चीज़ की प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिव मैंने एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में किए हैं, जिसकी वजह से मेरी जो है मैं डिसहार्टन हो गया हूँ या मैं विजन नहीं देख पा रहा, मैं सही चीज़ों को नहीं मतलब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहा, तो जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस जो भी मेरी बॉडी के अंदर आ गए हैं, उन सब चीज़ों को मैं रिलीज़ करता हूँ, मैं आपके पास भेजता हूँ। और हे ईश्वर, आप उनको सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन कीजिए और मुझे आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा मेरी बॉडी के अंदर भेजिए, ताकि मैं अच्छा सोच सकूँ, अच्छा रह सकूँ, अच्छा फील कर सकूँ और अपने आगे के जीवन को अच्छे से जी सकूँ। तो ये करना मत भूलिएगा। और लास्ट आप लोगों के लिए कार्ड है सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग। अगर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पहली बात तो देखिए, अगर नेसेसरी ना हो तो प्लीज़ आप लोग जो है, अभी इतना कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग ट्रैवल अवॉइड ही कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है और आपको ट्रैवल करने के लिए जाना ही पड़ता है, तो ईश्वर की तरफ से आपके लिए वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि आप लोगों को जर्नी के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेक श्योर कि आप इस चीज़ के लिए भगवान से विनती करके, और जब आप सेफली अपने घर पे पहुंच जाएं या जहाँ पे भी डेस्टिनी है आपकी वहाँ पे पहुंच जाए, तो ईश्वर को धन्यवाद देना कभी भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।